राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुला राशि और लग्न वालों के लिए फरवरी माह कैसा रहेगा। साथ ही बताएंगे शुभ दिन जिनमें आप अपने विशेष कार्य कर सकते हैं और अशुभ दिन जिनमें आपको संभल के रहना होगा। और साथ ही बताएंगे बेहद खास उपाय जिसको करके तुला राशि और लग्न वाले फरवरी माह को उत्तम फलदायी बना सकते हैं। बंधुओं, अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ज्योतिष धर्म से संबंधित सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं तुला राशि और लग्न वालों के लिए फरवरी माह का राशिफल। बंधुओं, ये तुला राशि और लग्न वालों के ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो कुंडली कुछ इस तरह से बनकर के आती है। 5 फरवरी को मंगल चतुर्थ भाव मकर राशि में पहुंचेंगे। 11 फरवरी को शुक्र चतुर्थ भाव मकर राशि में पहुंचेंगे। 13 फरवरी को सूर्य पंचम भाव कुंभ राशि में पहुंचेंगे। राहु पूरे महीने छठे भाव में रहेंगे। शनि अपनी स्वयं की राशि में पंचम भाव में पूरे महीने संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने अपनी मित्र राशि मंगल देव की राशि मेष में सप्तम भाव में संचरण करेंगे। केतु आपके व्यय भाव में कन्या राशि में पूरे महीने संचरण करेंगे। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब प्रत्येक भाव के अनुसार तुला राशि और लग्न वालों के राशिफल की चर्चा करते हैं। बंधुओं, सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व, आपके आत्मविश्वास, आपके मान सम्मान का भाव होता है। इस पर देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि है। इस महीने आपके आकस्मिक खर्चे कुछ सामने आ सकते हैं। व्यापार में यदि आप व्यापारी हैं, तुला राशि और लग्न वाले हैं, तो आपको व्यापार में इस महीने लाभ के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में आपको प्रमोशन और वेतन वृद्धि हो सकती है। यदि आप इस महीने कोई इंटरव्यू देते हैं तो उस इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यापार से जुड़ी हुई पिछले महीने जो रुकावटें चली आ रही थी, अब रुकावटें दिखाई नहीं देती, यानी कि नौकरी और व्यापार में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। प्रॉपर्टी का यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, कमीशन एजेंट हैं, तो जो प्रॉपर्टी से जुड़े काम करते हैं, सेल परचेज का, उनको भी इस महीने बेहतर लाभ होगा। यानी कि कुल मिलाकर के तुला राशि और लग्न वालों की आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो इस महीने उनकी आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार होगा। बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव ये आपके धन का भाव है, आपकी वाणी और आपके परिवार का भाव है। इस महीने तुला राशि और लग्न वाले अपने परिवार में वाद विवाद की स्थिति से बचें। परिवार में यदि कोई संपत्ति का विवाद है तो उस विवाद में अपने को न्यूट्रल रखने की कोशिश करें। वाणी पर नियंत्रण रखें। आप किसी से बुरा बोलेंगे तो वहां पर आपका वाद विवाद बढ़ जाएगा। नौकरी और व्यापार में दोनों में आप कोई भी गलत कमिटमेंट करने से बचें, यानी कि कोई ऐसा वायदा ना करें जिसे आप पूरा ना कर सकें। यदि धन की बात की जाए, क्योंकि सेकंड हाउस धन का भाव है, तो आर्थिक स्थिति, आर्थिक पक्ष इस महीने आपका मजबूत होगा। आपके वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। यदि कहीं आपका पैसा रुका हुआ था, अटका हुआ था, प्रयास करने से वो पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। बंधुओं, बात करते हैं पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव छोटी यात्राओं का भाव, भाई बहन और मित्रों का भाव। पराक्रम के अधिपति सप्तम भाव में विराजमान है, तो इस महीने आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपका प्रमोशन हो सकता है। जो भी आपकी नौकरी या व्यापार से संबंधित यात्राएं होंगी, उन यात्राओं से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। भाई बहन और मित्रों का इस महीने आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके संबंध मधुर होंगे। बात करते हैं बंधुओं चतुर्थ भाव की। यहाँ पर मकर राशि में शुक्र, बुध और मंगल ये तीनों विराजमान हैं। तो अज्ञात भय को इस महीने मन पर हावी न होने दें। बहुत सारे मन में इस तरह की शंकाएं आएंगी कि ये काम होगा कि नहीं होगा, ये करूं या ना करूं, तो इस तरह की शंकाओं को मन पर हावी न होने दें। प्रॉपर्टी के मामलों में आपको इस महीने लाभ होगा। जमीन यदि आप कोई खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य का इस महीने आपको ध्यान रखना होगा। माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। बंधुओं, बात करते हैं आपके पंचम भाव की। कुंडली का पंचम भाव आपके संतान पक्ष का भाव है, अचानक धन लाभ का भाव है, आपके प्रणय संबंध का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें
तो यहाँ पर 13 फरवरी से सूर्य आ जाएंगे। शनिदेव स्वयं की राशि में मार्गी होकर के विचरण कर रहे हैं, तो संतान पक्ष से आपका कुछ मनमुटाव हो सकता है, इसलिए संतान पक्ष से सामंजस्य बनाकर रखें। स्टॉक मार्केट में यदि कोई निवेश करते हैं आप, तो उसमें जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। शेयर बाजार में सावधानी से निवेश करें। विद्यार्थी वर्ग को इस महीने अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि में राहु संचरण कर रहे हैं, तो पुरानी बीमारियां यदि आपकी कुछ चली आ रही थी, उन बीमारियों में सुधार होगा। आपका आर्थिक पक्ष इस महीने अच्छा रहेगा, इसलिए यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है या लोन है, उसको चुकाने का प्रयास करें। किसी भी नए कर्ज लेने से इस महीने आपको बचकर रहना होगा। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी, यानी कि शत्रुओं का भय अपने मन में न रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से इस महीने आपको ध्यान रखना होगा। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति मंगल देव की मित्र राशि में मेष में संचरण करेंगे, मार्गी अवस्थाओं में संचरण करेंगे। ये भाव आपके जीवन साथी का, गृहस्थ जीवन का, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। यदि इस भाव के फलों की चर्चा करें, तो इस महीने आपका गृहस्थ पक्ष मजबूत होगा। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। व्यापार में जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। यदि व्यापार में कोई नई साझेदारी करना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ करके नई साझेदारी की तरफ आगे बढ़ें। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च से संबंधित मामलों का भाव है, विदेश से संबंधित मामलों का भाव है। जो छात्र रिसर्च संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं, उनको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। विदेश संबंधी मामलों में जो पिछले दिनों आपने रुकावट देखी थी, अब तेजी आएगी, वहां से आपको सफलताएं और लाभ मिलने की आशंका है। विदेश से धन लाभ के अवसर इस महीने तुला राशि और लग्न वालों को प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव भाग्य का भाव है, भक्ति का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है। यदि यहाँ नवम भाव की बात करें, तो तुला राशि और लग्न वालों को इस महीने कर्म और भाग्य का अद्भुत सहयोग प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जो छात्र उच्च शिक्षा में लगे हुए हैं या उच्च शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं, उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं आपके दसम भाव की। दसम भाव आपका आजीविका का भाव है, पिता का भाव है। तो इस भाव की यदि हम चर्चा करें, तो आपको नौकरी व्यापार में सुधार होगा। प्रॉपर्टी के काम से आपको धन लाभ होगा। नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि होगी। किसी अज्ञात भय को अपने मन पर हावी न होने दें। पूरे पराक्रम और पुरुषार्थ के साथ आप आगे बढ़ते रहें, तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। बात करते हैं एकादश भाव की। ये भाव लाभ का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए, तो 13 फरवरी को जब सूर्य पंचम भाव में आएंगे, तो उनका सीधा संबंध स्वयं के घर पर होगा, स्वयं की राशि पर होगा। तो धीरे धीरे आपके लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अपने धैर्य को बना करके रखें, जल्दबाजी में कोई कार्य न करें। धीरे धीरे आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अपने कार्यों में लगे रहें। रुका हुआ धन इस महीने प्रयास करने पर आपको वापस मिल सकता है। बंधुओं, बात करते हैं द्वादश भाव की। यह व्यय भाव है। यहाँ पर केतु कन्या राशि में पूरे महीने संचरण करेंगे। ये कोर्ट कचहरी और विदेश से संबंधित मामलों का भाव भी है। तो व्यर्थ के खर्चों पर इस महीने आप नियंत्रण रखें। विदेश संबंधी मामलों में तेजी आएगी, उनमें सफलताएं प्राप्त होंगी। कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई विवाद चल रहा था, तो आप संभल करके आगे बढ़ें। तो बंधुओं, हमने प्रत्येक भाव के अनुसार तुला राशि और लग्न वालों का फरवरी माह का राशिफल बताया। यदि इस महीने के शुभ दिनों की बात की जाए, तो इस महीने 3, 5, 7, 11, 13, 15, 22, 24 और 25 ये दिन आपके लिए, ये तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। यदि बात करें अशुभ दिनों की, तो 1, 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27, 28 इन दिनों में आपको संभल करके रहना होगा। नौकरी हो या व्यापार, इन दोनों स्थितियों में आप संभल कर रहें। यात्राओं के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। किसी से भी इन तिथियों में वाद विवाद की स्थिति से बचें। तो फरवरी माह आपको उत्तम फल देगा। अब बात करते हैं
विशेष उपाय की। तो तुला राशि और लग्न वाले इस महीने माँ महालक्ष्मी का पूजन करें, श्री सूक्त का पाठ करें और कन्याओं को मिठाई का दान दें तो फरवरी माह में बहुत बेहतर परिणाम तुला राशि और लग्न वालों को प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि और लग्न वालों का फरवरी माह कैसा रहेगा, साथ ही बताएंगे आपको शुभ दिन और अशुभ दिन जिनमें आपको संभल कर रहना है या अच्छे कार्य करने हैं, और बताएंगे बेहद खास उपाय जिनको करके आप फरवरी माह में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। मंगल प्रधान राशि है वृश्चिक राशि और इस वक्त इस राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है। तो फरवरी माह वृश्चिक राशि और लग्न वालों के कैसे रहने वाले हैं, यदि उनकी ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। उनके पराक्रम भाव में मंगल 5 फरवरी को प्रवेश करेंगे, यानी तृतीय भाव में मकर राशि में। शुक्र 11 फरवरी को पराक्रम भाव में मकर राशि में आएंगे। सूर्य जो है 13 फरवरी को कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि में मीन राशि में पंचम भाव में पूरे महीने संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मित्र राशि में छठे भाव में संचरण करेंगे। केतु एकादश भाव में कन्या राशि में संचरण करेंगे। बंधुओं, इस तरह से ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब हम प्रत्येक भाव के अनुसार वृश्चिक राशि और लग्न वालों के फलों की चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव की यदि बात की जाए तो मंगल प्रधान राशि के होने के कारण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आईटी और मेडिकल फील्ड से जुड़े जो लोग हैं उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी और व्यापार में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। जिन लोगों के पास कोई रोजगार या नौकरी नहीं है तो वृश्चिक राशि और लग्न वाले ऐसे जातकों को इस महीने नौकरी प्राप्त हो सकती है। कुल मिलाकर के हम कहें तो आप इस महीने अपने पूरे पुरुषार्थ के साथ कर्म करते रहिए, आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। शनि की ढैया चल रही है, उससे घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आपके परिवार का भाव है। द्वितीय भाव यानी कि धनु राशि के जो स्वामी है वो छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। उनका सीधा दृष्टि संबंध आपके द्वितीय भाव से है। वृश्चिक राशि और लग्न वाले इस महीने अपनी वाणी की मधुरता को बना करके रखें। आप वाणी की मधुरता से इस महीने अपने सभी कार्य बना लेंगे। नौकरी और व्यापार में कोई भी रुकावट दिखाई नहीं देती, इसलिए आप आगे बढ़ते रहें। इस महीने वृश्चिक राशि और लग्न वालों को परिवार का भी बेहतर सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने यदि हम धन की बात करें तो धन का आगमन बहुत अच्छा रहने वाला होगा। आपको कर्ज उतारने के अवसर प्राप्त होंगे, इसलिए आपके पास कोई लोन या कर्ज आपके ऊपर है तो उसको चुकाने का प्रयास करें। बंधुओं, बात करते हैं पराक्रम भाव की। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। पराक्रम भाव में शुक्र, बुध और मंगल ये मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो नौकरी में इस महीने आपको प्रमोशन मिल सकता है। इस महीने आपका पराक्रम देखने लायक होगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। भाई बहनों का भी, मित्रों का भी आपको इस महीने सहयोग प्राप्त होगा। आप इस महीने किसी की मदद भी कर सकते हैं, यानी किसी के मददगार बन सकते हैं, लेकिन अपनी चादर के अनुसार, अपनी आय के अनुसार ही, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही किसी की मदद करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बंधुओं, बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव भवन, वाहन यानी कि प्रॉपर्टी और माता का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो ये हृदय का भाव भी है। यहाँ पर सूर्य और शनि, सूर्य यहाँ पर 13 फरवरी को आएंगे। शनि पूरे महीने संचरण कर रहे हैं अपनी स्वयं की राशि में। तो मानसिक तनाव की स्थितियों से आपको इस महीने बच करके रहना होगा। हृदय रोगी जो भी है उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दवाइयां समय पर लेनी है। खान पान पर नियंत्रण बना करके रखें। प्रॉपर्टी के मामले में यदि आप आगे बढ़ते हैं तो कोई भी जल्दबाजी न करें। प्रॉपर्टी लेते समय उसके कागजों को अच्छी तरह से जांच लें। माता का स्वास्थ्य इस महीने अच्छा रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर यदि उनका बीमारी चल रही है तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में पूरे महीने संचरण करेंगे।
ये भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है, संतान पक्ष का भाव है, विद्या का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। तो मन में राहु की वजह से भटकाव की स्थितियां रह सकती हैं, क्योंकि राहु जो है मानसिक अशांति मन में पैदा करता है, अज्ञात भयों से परेशान करता है, तो मन में भटकाव रह सकता है। इसलिए विद्यार्थी वर्ग अपनी शिक्षा की तरफ विशेष रूप से एकाग्र मन से पढ़ाई करें। स्टॉक मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो सोच समझ करके निवेश करें। शेयर बाजार में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। विदेश से संबंधित कोई आपका शिक्षा का मामला है तो उसमें विद्यार्थी वर्ग को सफलता प्राप्त होगी। राहु की वजह से आप कोई भी निर्णय, चाहे नौकरी में चाहे व्यापार में, परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो सोच समझ करके ही आगे बढ़ें। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति मंगल देव की मित्र राशि में पूरे महीने संचरण करेंगे, इसलिए आप अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। पेट संबंधी विकार आपको परेशान कर सकते हैं, आपका मोटापा भी कुछ बढ़ सकता है, इसलिए खान पान पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, हमने पहले भी बताया। तो कोई कर्ज आपके ऊपर है उसे चुकाने का प्रयास करें। शत्रु पक्ष से इस महीने आपको भयभीत रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी शत्रु से, किसी कंपटीटर से वाद विवाद की स्थितियों से आपको बचकर रहना होगा। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव गृहस्थ का भाव है, जीवन साथी, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। तो गृहस्थ पक्ष में आपके तनाव हो सकता है। अपने जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थिति से बचें। व्यापारिक साझेदारी कोई करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। व्यापार में धीरे धीरे आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, इसलिए आप धैर्य बना करके अवश्य रखें। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च संबंधी मामले, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। हम यदि अष्टम भाव की चर्चा करें तो आप इस महीने किसी भी अज्ञात भय से, अज्ञात चिंता से भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है। रिसर्च से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। विदेश संबंधी मामलों में आपका कोई कारोबार है तो उसमें भी अब तेजी आएगी, उसमें भी अब सफलता मिलेगी। बंधुओं, बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव भाग्य, भक्ति और उच्च शिक्षा का भाव है। इस महीने वृश्चिक राशि और लग्न वालों को भाग्य का अद्भुत सहयोग प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों को इस महीने सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं, बात करते हैं दसम भाव की। ये भाव आपकी रोजी रोजगार का भाव है और पिता का भाव है। इस महीने वृश्चिक राशि और लग्न वालों की इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल रहेगी। नौकरी और व्यापार में सफलताएं मिलेंगी। नौकरी में परिवर्तन भी आपको उत्तम परिणाम देकर के जाएगा। नौकरी और व्यापार में आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन इस महीने पिता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, इसलिए पिता के साथ संबंध मधुर रखने का प्रयास करें। बंधुओं, बात करते हैं आपके एकादश भाव की, लाभ भाव की, जहां पर केतु कन्या राशि में पूरे महीने संचरण करेंगे। तो यहाँ धन लाभ के अवसर आपको अच्छे दिखाई देते हैं। नौकरी व्यापार में जो रुकावटें चल रही थी वो रुकावटें दूर होंगी। रुकावटें दूर होंगी तो निश्चित तौर पर आपको आर्थिक लाभ होगा। इसलिए कुल मिलाकर के यदि लाभ की बात की जाए तो आर्थिक पक्ष इस महीने वृश्चिक राशि और लग्न का शनि की ढैया होने के बाद भी उत्तम रहने वाला होगा। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव व्यय भाव है, कोर्ट कचहरी के मामलों का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। तो इस महीने यदि आपके धन का आगमन भी अच्छा रहेगा तो कुछ खर्चे भी आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए व्यर्थ के खर्चों से बचने का प्रयास करें। विदेश संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी का यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। तो बंधुओं, हमने प्रत्येक भाव के अनुसार वृश्चिक राशि और लग्न वालों का राशिफल फरवरी में कैसा रहेगा इसकी चर्चा की। अब बात करते हैं शुभ दिनों की। इस महीने 5, 7, 9, 13, 15, 16, 18, 23 और 25 ये तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। इनमें आप अपने विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की बात की जाए तो 2, 3, 10, 11, 19, 20 और 29 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। इन तारीखों में आप थोड़ा संभल करके रहें।
नौकरी हो या व्यापार, दोनों स्थानों पर संभल के रहें। किसी से वाद विवाद की स्थिति से बचें। वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें। तो फरवरी माह वृश्चिक राशि वालों के लिए उत्तम फलदायी होगा। अब बंधुओं बात करते हैं वृश्चिक राशि और लग्न वाले क्या खास उपाय करें जिससे उन्हें उत्तम परिणाम प्राप्त हो। तो आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि के मंत्रों का जप करें और गरीबों को खिचड़ी का दान करें, तो ये महीना आपको उत्तम फल देने वाला होगा। धनु राशि और लग्न वालों का फरवरी माह कैसा रहेगा इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे शुभ दिन और अशुभ दिन और वो बेहद खास उपाय जिसको करके आप फरवरी माह में उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप ज्योतिष धर्म से जुड़ी सही जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देवगुरु बृहस्पति की प्रधान राशि है धनु राशि। इसकी चर्चा शुरू करते हैं। यदि फरवरी माह में ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरीके से होगी। आपके धन भाव यानी कि द्वितीय भाव मकर राशि में 5 फरवरी को मंगल प्रवेश करेंगे। वहीं शुक्र 11 फरवरी को प्रवेश करेंगे और शुक्र बुध और मंगल का यानी कि त्रिग्रही योग बनेगा। 13 फरवरी को शुक्र शनि देव की राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मंगल देव की मित्र राशि में पंचम भाव में संचरण करेंगे। केतु आपके दसम भाव में कन्या राशि में पूरे महीने संचरण करेंगे। तो इस तरह से धनु राशि और लग्न वालों के लिए ग्रहों की स्थिति रहने वाली होगी। अब प्रत्येक भाव के अनुसार आपके फलादेश की चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, मान सम्मान इसका भाव होता है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो आपके इस महीने आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप कोई इंटरव्यू या मीटिंग के लिए इस महीने जाते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके व्यक्तित्व से इस महीने लोग प्रभावित होंगे और आपके सारे कार्य सनई सनई बनते चले जाएंगे। व्यापार में आपको आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। 13 से 29 फरवरी के बीच यात्राओं से आपको बेहद शानदार लाभ होने वाले हैं, चाहे वो यात्राएं आपकी नौकरी से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आपके परिवार का भाव है। यहाँ पर शुक्र बुध और मंगल त्रिग्रही योग बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। तो इस महीने आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धन आगमन बेहतर तरीके से होगा, यानी कि इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है। वहीं यदि वाणी की चर्चा करें तो इस महीने आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। वाणी की मधुरता बनाकर के रखेंगे तो आप अपने विरोधियों से भी अपने काम इस महीने बना लेंगे। पारिवारिक जनों से आपके वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए परिवार में किसी भी वाद विवाद की स्थिति से बचने का प्रयास करें। यदि आपका पैसा रुपया कहीं अटका हुआ था, कहीं से आपका धन वापस नहीं आ रहा था, तो इस महीने प्रयास करने पर धनु राशि और लग्न वालों का रुका हुआ धन भी वापस मिल जाएगा। बंधुओं, बात करते हैं तृतीय भाव की, यानी कि पराक्रम के भाव की, छोटे भाई बहन और छोटी यात्राओं के भाव की। यदि पराक्रम भाव की चर्चा करें, नौकरी में आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है। 13 फरवरी के बाद आपके पराक्रम में बेहद उन्नति देखी जाएगी। आप बड़े उत्साह के साथ अपने नौकरी, अपने कार्यस्थल पर कार्य करेंगे। नौकरी में आपके काम की तारीफ होगी। भाई बहन और दोस्तों के साथ विवाद की स्थिति से इस महीने आपको बचकर रहना होगा। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यहाँ पर राहु विराजमान है। केतु का भी दृष्टि संबंध राहु के साथ है। राहु आपको मानसिक अशांति देता है, अज्ञात भय देता है। ये भाव आपके प्रॉपर्टी से संबंधित मामले, जमीन जायदाद, वाहन और माता का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो राहु की वजह से आप अपने मन पर किसी भी अज्ञात भय को हावी न होने दें। प्रॉपर्टी के मामले में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। प्रॉपर्टी के लेन देन से आपको लाभ होगा इस महीने, लेकिन जल्दबाजी कुछ नहीं करनी। आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो उसके कागजों को अच्छी तरह से जांच लें। माता के स्वास्थ्य में इस महीने सुधार होगा। इस महीने आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति
मंगल देव की मित्र राशि में विराजमान रहेंगे। ये भाव अचानक धन लाभ, आपके प्रेम संबंध, आपके विद्या का, आपके संतान पक्ष का भाव है। यदि इस भाव के फलों की चर्चा करें तो विद्यार्थी वर्ग को इस महीने सफलता मिलेगी। आपके प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। यदि आपका अब तक विवाह नहीं हुआ है तो धनु राशि लग्न वाले ऐसे जातकों के विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो वहां से आपको लाभ मिलेगा। शेयर बाजार में लंबे समय के लिए निवेश करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से जो पिछले महीने आपके मन मुटाव चले आ रहे थे, इस महीने संतान पक्ष से आपके संबंध मधुर रहेंगे। बंधु, बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो इस महीने रक्त संबंधी विकार आपको हो सकते हैं। डायबिटीज के जो मरीज हैं वो अपने खान पान में अपनी दवाइयों का विशेष रूप से सावधानी रखें। कर्ज उतारने का प्रयास करें। हमने आपको शुरू में बताया था कि आपका इस महीने आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा, तो आपने कोई कर्ज ले रखा है या लोन ले रखा है तो उसको चुकाने का प्रयास करें। अपने पैसे का समन्वय कुछ इस तरह से करें कि कर्ज लेने की स्थिति न बने। शत्रु पक्ष से डरने की इस महीने आवश्यकता नहीं है। शत्रु पक्ष आप पर हावी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप अपने विरोधियों के साथ किसी भी वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहें। बंधु, बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। यह गृहस्थ और जीवन साथी का भाव है। व्यापार और व्यापारिक साझेदारी का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो गृहस्थ पक्ष के साथ में आपका विवाद हो सकता है। जीवन साथी के साथ आप सामंजस्य बनाकर के चलेंगे तो उत्तम रहेगा। कमीशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको इस महीने लाभ प्राप्त होगा। व्यापारिक साझेदारी इस महीने कोई नई करने जा रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। बहुत सोच समझ करके साझेदारी की ओर आगे बढ़ें। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है। रिसर्च और विदेश संबंधी मामलों का भाव है। इस महीने धनु राशि और लग्न वालों के सामने कोई आकस्मिक परेशानी आ सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य बनाकर के रखें। धीरे धीरे आपकी उस परेशानी का समाधान भी हो जाएगा। रिसर्च के मामलों में जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी धीरे धीरे सफलता इस महीने प्राप्त करेंगे। विदेश संबंधी मामलों में थोड़ी सी रुकावट देखने को मिल सकती है, इसलिए धैर्य बना करके काम करते रहिए। बंधुओं, बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव आपका भाग्य का भाव है, आपके धर्म का भाव है, आपकी उच्च शिक्षा का भाव है। तो धार्मिक कार्यों में इस महीने आपका मन लगेगा। कोई धार्मिक यात्रा इस महीने आपकी हो सकती है। इस महीने कर्म और भाग्य का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, इसलिए पराक्रम के साथ अपने कामकाजी जीवन में आगे बढ़ते रहिए। उच्च शिक्षा के साथ जो छात्र जुड़े हुए हैं इस महीने उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं आपके दसम भाव की, आपकी आजीविका और पिता के भाव की। यहाँ पर केतु विराजमान है, राहु का दृष्टि संबंध है, तो इस महीने आपको आकस्मिक लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यापार और नौकरी में आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। पिता के साथ भी इस महीने आपके संबंध मधुर रहेंगे। आपको बस केवल एक ही चेतावनी हम देंगे कि नौकरी या व्यापार में कोई भी परिवर्तन कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ें। नौकरी हो या व्यापार, इन दोनों स्थानों पर किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा न करें। इन दोनों स्थानों पर सभी कार्यों को स्वयं देखें, तभी आगे बढ़ें। इन बातों का विशेष रूप से अपने कर्म स्थल पर ध्यान रखना है। बंधु, बात करते हैं एकादश भाव की, लाभ भाव की। इस महीने आपके धन आगमन में वृद्धि होगी। नौकरी और व्यापार दोनों तरफ से आपको धन लाभ होगा। सेहत का आपको इस महीने विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा आपका पैसा बीमारियों में खर्च हो सकता है, इसलिए सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। बंधु, बात करते हैं द्वादश भाव की। यह व्यय भाव है। ये विदेश संबंधी और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों का भाव है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। विदेश संबंधी मामलों में थोड़ा धीमापन रहेगा। धीरे धीरे कार्य होंगे, धैर्य बना करके चलना होगा। कोर्ट कचहरी के मामला यदि आपका कोई चल रहा था उसमें आपको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। तो बंधुओं, हमने प्रत्येक भाव के अनुसार धनु राशि और लग्न वालों का फरवरी माह का राशिफल बताया। अब बात करते हैं शुभ दिनों की। इस महीने 6, 8, 9, 11, 15, 18, 19, 25 और 28
ये तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी, आप इनमें अपने विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं 4, 5, 12, 13, 21, 22 और 23 ये आपकी अशुभ तारीखें रहेंगी। इनमें आप थोड़ा संभल करके रहें। नौकरी हो या व्यापार, वहां पर बहुत संभल करके कार्य करें। वाद विवाद की स्थिति से बचें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। अब बात करते हैं धनु राशि और लग्न वाले इस महीने क्या उपाय करें। इस महीने आप भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, विष्णु जी के मंत्रों का जप करें और मंदिर में केले का दान करें तो धनु राशि और लग्न वालों के लिए फरवरी माह बेहद उत्तम फलदायी होगा और अच्छे लाभ उनको प्राप्त हो सकते हैं। तो बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।